गया होगा ना अभी तो। आपको दवाई देने से मना कर रहे हैं? हाँ मैं मना कर रहा हूँ। मना कर रहे हैं ना? हाँ, मैं मना कहाँ से आए इतनी दूर से? बताओ, मैं मना कर रहा हूँ। वो जिम्मेवारी आपकी है। जब तक आप कंजप्शन वाला नहीं दोगे मैं जिम्मेवारी नहीं लूंगा। हाँ जी, एक मेरी आज वीडियो वायरल हुई है। मैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हेल्थ डिपार्टमेंट में फार्मेसी ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। मैं पिछले 2 साल से राइटर कैंप की एक बीमारी से पीड़ित हूँ, जिसमें मैं लिख नहीं पाता हूँ कुछ भी, जिसका मेरा इलाज एम्स में भी हुआ, पीजीआई रोहतक में भी हुआ और प्राइवेट हॉस्पिटल एक बालाजी एक्शन हॉस्पिटल वहाँ भी। अब डॉक्टर ने मेरे को सर्टिफिकेट दिया भाई आप लिख नहीं पाओगे कभी भी। तो मतलब मैं उसके बाद भी मैंने एसएमओ साहब को और सीएमओ साहब को, डायरेक्टर साहब को और यहाँ तक कि एसीएस को भी लेटर लिख लिया भी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरे साथ दिक्कत ये है भाई मेरे को कोई एक हेल्पर दिया जाए लिखने के लिए। क्या बीमारी है आपको? मेरे को HTN है, सीजर डिसऑर्डर है, पार्किंसन है और राइटर क्रैम्प की दिक्कत है। और आज भी मैं पहले एक लड़का मेरे साथ लगाया हुआ था, मेरे से गुस्सा हो गए, बिना कोई बात भी नहीं दी, एसएमओ साहब ने उस लड़के को बाहर बिठा दिया। मैंने उनको बोला सर अगर दवाइयाँ बटेंगी तो कम भी होंगी, अगर जब कंजप्शन रजिस्ट्री मेंटेन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। मैं आप तो मेरे पे डाल दोगे, या तो आप मुझे लिख के दे दो भाई कम होएंगी तो मेरी जिम्मेवारी होगी, नहीं तो मैं दवाइयाँ नहीं बांटूंगा। अब आप क्या चाहते हैं? आप विभाग से आप नहीं मैं ट्रांसफर करा जाए या इसी पोस्ट पर? नहीं मैं विभाग से मैं चाहता हूँ मेरी एयर से डेपुटेशन हो जाए या ट्रांसफर हो जाए, जीएच पानीपत पे हो जाए, पानीपत के आसपास हो जाए, क्योंकि पहले मेरे को 1.5 साल तक एडिशनल ड्यूटी पे रखा गया जीएच पानीपत पे। आप पर आरोप भी लगे हुए थे भैया आप दवाइयाँ नहीं देते। हाँ वो इसीलिए तो ना, दवाइयों के लिए नहीं, मैंने कोई गलत भाषा नहीं है, आप वीडियो में देख सकते हो। मैंने उन जो पेशेंट बैठे उनको यही बोला अंकल जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो मेन प्रॉब्लम है मैं लिख नहीं पाता हूँ तो दवाइयाँ कैसे दे पाऊंगा। तो अगर दवाइयाँ कम होएंगी उसकी जिम्मेवारी तो फिर मेरी हो जाएगी, जबकि मैं 1.5 साल से यहाँ पे था ही नहीं। मैंने एसएमओ साहब को, सीएमओ साहब को बार बार पत्र लिख लिए अब मुझे स्टॉक मिलवा के दिया जाए, डिस्पेंसरी का भी और स्टोर का भी। जब स्टोर का चार्ज मिलेगा कंप्लीट हो जाएगा मैं तभी तो उतार दूंगा। अब 1.5 साल से मैं नहीं था तो क्या पता उन्होंने क्या क्या कमियां कर रखी हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो मिल ही नहीं रही हैं स्टोर में, अब उन्होंने यूज कर ली या कहीं फेंक दी, अब उसका तो नहीं पता ना। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है एसएमओ साहब चाहते हैं मैं उनके हर गलत कार्य में साथ दूं, क्योंकि उन्होंने अभी भी कुछ दिन पहले एक कोई गांव हैर का लड़का है, उन्होंने उनकी आरटीआई लगा के काफ़ी सारी जानकारियां चाहिए थी, उन्होंने जानकारियां तो दी नहीं, उल्टा एक महिला कर्मचारी हमारे वहाँ उस पर झूठा आरोप लगवा दिया। अब ये मेरे साथ मेरा पीछा करता है, छेड़खानी करता है, हरासमेंट कर रखा है, जबकि वो लड़का खुद से नवंबर 2023 से राजस्थान में रहकर खेती करता है, वो तो कभी कभार ही आता था। पीछे जो मेन पंगा था वो ये था, अक्टूबर 25 में उसके भाई को कुत्ते ने काट लिया था और वहाँ पे CHR वालों ने उसको इंजेक्शन नहीं लगाया तो उसने ऊपर 104 पे कंप्लेंट कर दी थी, उसी की कार्रवाई होती हुई आ रही है। फिर उसके भाई पे पहले एसएमओ साहब ने उस पर भी लगाने की कोशिश की थी झूठा आरोप महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का, फिर वो जब कोई सबूत नहीं थे उन्होंने उल्टी उठा ली अपनी। उसके बाद उसके भाई ने आरटीआई लगानी शुरू कर दी, पता तो लगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ के बहुत सारे पेड़ काट के बेच दिए, जो जड़ होती हैं वो निकाल के बेच दी हैं, आधी बिल्डिंग का वो बोली हुई थी आधी एक्स्ट्रा बेच दिया है, तो उस लड़के ने लगा रखी थी। अब उससे कुछ हुआ नहीं तो वो उन्होंने उस पर महिला कर्मचारी आरोप लगा दिए। उस लड़के के साथ मेरा 15 साल से उठ बैठा है, वो चाहते हैं मैं उस लड़के के खिलाफ गवाही दूं, मैं कैसे दे सकता हूँ। अब उसके खिलाफ गवाही दूंगा तो बेगुनाह इंसान मारा जाएगा, वो बहुत गरीब परिवार से दूसरे के खेत पे जाके खेती कर रहा है राजस्थान में, वो कैसे दे सकता हूँ। एसएमओ साहब तो सिर्फ अपने करप्शन को छुपाने के लिए सब पे प्रेशर है, और मुझ पे अकेले पे नहीं, स्टाफ पे बहुत सारे पे ऐसे ही प्रेशर डाला हुआ है। डॉक्टर प्यारे लाल, और वो उनकी मैंने सीएमओ साहब और डीजी साहब को भी लिख के दे रखा है अगर इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस निकलवाई जाए या फोन लोकेशन, वो ड्यूटी पे बहुत ही कम आते हैं, आते ही नहीं है कभी कभी, मतलब महीने में क्या 2-4 दिन 8 दिन मुश्किल से। क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन कुमार है, मैं फार्मेसी ऑफिसर के पद पे कार्य करता हूँ वहाँ पे।